अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से टोयोटा की कार साजी में मुस्बत तब्दीली देखने में आई है, जहां गाड़ियों में नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनकी हैयत में तब्दीली वाक़ई हुई, जिसकी झलक रवां बरस मुतारफ कराई जाने वाली नई हायस की सूरत में दिखाई दी। बुनियादी तौर पर 1967 में पेश की गई टोयोटा हायस अपने हुजम में इजाफे के साथ छठी जनरेशन तक फैल चुकी है। पिछले 15 साल बाद पहले से ज्यादा खूबसूरत, मजबूत और काबिल एतमाद। रवां बरस फरवरी के वस्त में पेश की जाने वाली नई वैन में अंदरूनी और बैरूनी तौर पर नुमायां तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, जबकि वाज़े और तारीखी तब्दीली इसके सामने वाले हिस्से में की गई है, जहां पर गाड़ी के हुड में इजाफा देखने को मिलता है। यह न सिर्फ जदीद और बेहतर नजर आता है, बल्कि हादसे की सूरत में गाड़ी को महफूज भी बनाता है। टोयोटा के मुताबिक हायस की तख्लीक में TNGA प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत ये वैन अपनी पेशरो से मुनफरद नजर आती है। और वहीं नए ढांचे में इंजन को ड्राइवर सीट या कॉकपिट के नीचे नस्ब करने की बजाय गाड़ी के बोनट में रखा गया है, जहां इंजन तक रसाई हासिल करना आसान है। इसी तरह से बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लोअर कर्ब हाइट और हादसे की सूरत में ड्राइवर कंपार्टमेंट को महफूज रखने का बायस भी बनता है। वहीं पर इंजन का मुसाफिर खाने से दूर होना गाड़ी के अंदर शोर और वाइब्रेशन को कम कर देता है। अगर शक्ल सूरत की बात करें तो नई हायस के तमाम नुस्खे एक दूसरे से मुशाबे नजर आते हैं। सामने की जानब बड़ा बम्पर और जारहाना अंदाज में चमकदार हेडलाइट्स नस्ब की गई हैं। अगर अकब में जाएं तो गाड़ी में माजी की निस्बत बड़ी टेल लाइट्स अवेजा हैं, जो वाज़े दिखाई देती हैं। वहीं पर 2019 हायस के लोअर वेरिएंट में स्याह रंग के बम्पर चस्पा हैं, जो फॉग लाइट्स और डे टाइम रनिंग लैंप से महरूम हैं, जबकि हाई एंड वर्जन में कलर्ड बम्पर और फॉग लाइट्स के साथ साथ LED DRLs भी दस्तयाब हैं। तूलो अर्ज की बात करें तो हायस की बॉडी को 2 पिमाशों में ढाला जाएगा, जिसमें मुसाफिर वैन जो कि तकरीबन 5265 mm तवील और 3210 mm व्हील बेस पर मुश्तमिल होगी, जिसके एक वेरिएंट में 17 सीट्स नस्ब हैं, जब एक और वेरिएंट में 14 लोग समा सकते हैं। वहीं पर लग्जरी लॉन्ग रूफ वेरिएंट जो कि तकरीबन 5915 mm तवील और ये 3860 mm व्हील बेस पर मुश्तमिल है। लॉन्ग रूफ वेरिएंट में 12 लोग समा सकते हैं। वहीं इस गाड़ी के मुख्तलिफ वेरिएंट्स मटीरियल कैरियर के तौर पर भी दस्तयाब होंगे। अंदरूनी मंजर की बात करें तो डैशबोर्ड को नए तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां पर इंफोटेनमेंट और AC कंट्रोल सेक्शन को ज्यादा नुमाया किया गया है। वहीं पर जदीद स्पोर्टी स्टाइल 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसके पीछे मॉडर्न क्लस्टर पैनल जिसमें मल्टी इन्फो डिस्प्ले आवेजा है। इसी तरह नई वैन की मुकम्मल रेंज में ड्यूल कलर इंटीरियर इस्तेमाल किया गया है। अगर हम अंदरूनी डायमेंशन की बात करें तो हेडरूम, फुट रूम और विंडोज ग्लास के साइजेस भी पहले से वसी हैं। इसी तरह लग्जरी वैन में तमाम नशिस्तों के लिए इनफरादी तौर पर USB पोर्ट्स, LED रीडिंग लाइट्स और AC वेंट्स की सहूलत दस्तयाब होगी। नाज़रीन, नए प्लेटफॉर्म के नतीजे में गाड़ी की कर्ब हाइट में पस्ती वाक़ई हुई है। वहीं पर सेफ्टी के एतबार से ऑटो ब्रेकिंग, पेडिस्ट्रियन मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेबिलिटी कंट्रोल, एयर बैग्स, लेन कीप और पार्किंग सेंसर जैसी खसूसियात भी इस वैन का हिस्सा हैं। प्यारे दोस्तों, बोनट की मौजूदगी और नए सेफ्टी पैकेज के तहत ये टोयोटा की पहली कमर्शियल वैन है जो कि NCAP सेफ्टी सर्टिफिकेशन हासिल करने में कामयाब रही है। इंजन की बात करें तो नई हायस 2 इंजन वेरिएंट के साथ आएगी, जिनमें एक 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन होगा, जो कि तकरीबन 130 किलोवाट की हॉर्स पावर और तकरीबन 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगा। और ये इंजन 100 किलोमीटर तक चलने के लिए तकरीबन 7.5 लीटर डीजल इस्तेमाल करेगा। वहीं पर एक और इंजन जो कि 3.4 लीटर V6 पेट्रोल इंजन होगा, तकरीबन 207 किलोवाट की हॉर्स पावर
اور 351 نیوٹن میٹر کا ٹارک پیدا کرے گا، اور اس پیٹرول انجن کے ساتھ یہ گاڑی 100 کلومیٹر تک چلنے کے لیے تقریباً 12.4 لیٹر ایندھن کا استعمال کرے گی۔ وہیں پر انجن کی پیدا کردہ طاقت کو ویلز تک پہنچانے کے لیے 6 سپیڈ آٹومیٹک یا پھر 6 سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کا استعمال کیا جائے گا۔ وہیں پر اگر ہم پاکستانی مارکیٹ میں ٹویوٹا ہائیس کے لانچ ہونے کی بات کریں تو ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ تمام تر مارکیٹیں جو کہ وہیکلز کو امپورٹ کرتی ہیں، ان تمام تر مارکیٹس میں آپ کو ٹویوٹا کی 6ٹھی جنریشن نظر آئے گی۔ اسی طرح سے پاکستان کا شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ ٹویوٹا ہائیس کو اسمبل کرتا ہے، اسی لیے ٹیکنالوجی کو پاکستان میں شفٹ ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔